हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 9 में एनसीईआरटी का बच्चों हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 9 में। ओके, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो पेज नंबर 118 है एनसीईआरटी में ओपन करिए। ठीक है, ब्लू कलर से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 118 पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बट एक इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, देखिए ये चैप्टर के अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए, सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, उसमें देखिए सब 3 लिंक लगातार दिए होंगे। सबसे ऊपर चैप्टर पढ़ाया होगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यानी कि इसके पहले के भी जो क्वेश्चंस है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब एनसीईआरटी का बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाता है तो आपको एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे एक्टिविटी 9.1, 9.2, 9.3 जो आपको गिवन है पेज नंबर 117 और 118 में एनसीईआरटी में, वो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। करेक्ट। और एक चीज़ और, आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, शायद बहुत बच्चों को ना पता हो, बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर लगाएं। ठीक है ना, एग्जाम्पलर क्या होता है? आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने एक और बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसमें बच्चों बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, तो एग्जाम्पलर को बच्चों जरूर करें। ठीक है, पिन कमेंट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, और पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करोगे ना तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 9 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, सब पढ़ा है सब। आप चेक करिए पिन कमेंट में, मजा आएगा। ठीक है ना, अगर कुछ बच्चों को लिंक नहीं मिलते हैं किसी चैप्टर के तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा 7503644171 पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। ओके, आपने देखा होगा, ये देखिए बच्चों ये ऐसा पेड़ है, ठीक है ना, कोई ट्री है, ये ट्री का एक ब्रांच हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ट्री का ब्रांच है। ठीक है, और इसमें ऐसे पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, ये लीव्स हैं, देखिए ये ऐसे ऐसे पत्तियां ऐसे लगी हुई हैं इसमें बहुत सारी। करेक्ट, ये ऐसे पत्तियां लगी हुई। अब क्या किया आपने? इस ब्रांच को पकड़ के ऐसे विगरसली बहुत तेजी के साथ शेक कर दिया इसको। जैसे ही आप इसको ऐसा करके हिलाते हो बहुत तेजी से, क्या होता है आप देखते हो कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, कुछ लीव्स नीचे गिर जाती हैं, यानी कि ये जो ब्रांच है आपका यहाँ से डिटैच हो जाती है, हट जाती हैं पत्तियां, नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, जब तक ये ब्रांच ऐसे ही थी नॉर्मली, ठीक है ना, तब तक क्या था बताइए? 2 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक तो ब्रांच है, दूसरा आपका ये लीव्स हैं। करेक्ट, एक तो ब्रांच है, दूसरा लीव्स हैं। तो जब तक आपने इसको शेक नहीं किया था तब तक दोनों रेस्ट पे थे। चेक कर लो, ब्रांच भी रेस्ट पे था और लीव्स भी रेस्ट पे थी। करेक्ट, लेकिन आपको पता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। ठीक है ना, और अगर आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करेंगे तो ये क्या करेगी? उसका अपोज करेगी। ठीक है ना, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जब किसी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने की आप कोशिश करेंगे, कैसे? फोर्स लगाकर। ठीक है, तो वो बॉडी क्या करेगी? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो, ये लीव्स और जो ब्रांचेस हैं आपकी, ये कैसे रहना चाहती है बताइए? रेस्ट में। लेकिन आपने क्या किया? ब्रांच को पकड़ के ऐसा आपने शेक कर दिया। तो बताइए आपने किसके स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब किया? ब्रांच के। ठीक है, मतलब सीधे शब्दों में बोले तो आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया? फोर्स आपने किस पे लगाया? ब्रांच पे। पत्तियों पे तो डायरेक्टली आपने फोर्स नहीं लगाया, हाँ कुछ फोर्स ट्रांसमिट होगा पत्तियों को भी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपने ब्रांच पे ऐसा पकड़ के ऐसा फोर्स लगाया, तो ब्रांच का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स लगा दिया। हमने पढ़ा है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो आपने ब्रांच पे तो फोर्स लगा दिया, लेकिन लीव्स पे तो डायरेक्टली नहीं लगाया ना। तो सोचो लीव्स क्या करेंगी? अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती हैं। सही है, तो जब आप इसको टू एंड फ्रो ऐसा मोशन कराते हो, ठीक है, टू एंड फ्रो मतलब डाल को पकड़ के ऐसा आगे पीछे हिलाते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है? देखो पत्ती, एक कोई भी पत्ती आप पकड़ लीजिए, ये वाली पत्ती को पकड़ के आप समझ सकते हो। इस पत्ती को देखो, इसका ये यही पोजीशन रहना चाहता है, यानी कि ये इसी पोजीशन में, इसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है। करेक्ट, सही है। तो सोचो जैसे ही आप डाल को उधर करते हो, ये पत्ती इधर ही रह जाती है। सोचो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में क्या हुआ? पत्ती कैसे टूटती? डाल तो उधर चलेगी क्योंकि उस पर फोर्स लगा, पत्ती अपनी पोजीशन पे ही रही है। तो सामने वाले को देखने से ऐसा लगेगा कि ये जो पत्ती है ये यहाँ से क्या होगी? डिटैच हो गई, डाल उधर चली गई। अब जब पत्ती डिटैच हो जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये पत्ती कहाँ जाएगी? नीचे। करेक्ट, बात समझ में कि नहीं? तो पत्ती क्यों डिटैच होती है? जवाब है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहती है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। कैसे? सुनिए ध्यान से। जब आप ब्रांच को टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, आगे पीछे ऐसा शेक करते हो बहुत तेजी से विग्रेसली, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो पत्ती है, लीव है, ये टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जब ऐसा आप हिलाते हो तो उसको टू एंड फ्रो मोशन बोला जाता है। ठीक है ना, तो जब आप इस ब्रांच को ऐसा टू एंड फ्रो मोशन कराते हो, ठीक है ना, इसको विग्रेसली ऐसा शेक करते हो, ऐसा हिलाते हो, तो होता क्या है? ध्यान से चेक करिए, ये जो पत्ती है
ये क्या करेगी बताइए, ये टू एंड फ्रो मोशन को अपोज करेगी, ये टू एंड फ्रो मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ये चाहती है, पत्ती क्या चाहती है कि इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन ना हो। कोई भी बॉडी है, हालांकि जो आपकी ब्रांच है वो भी यही चाहती है कि उसमें टू एंड फ्रो मोशन ना हो, लेकिन उतना फोर्स आपने उसके ऊपर लगा दिया है तो टू एंड फ्रो मोशन उसमें तो होने लगता है। लेकिन पत्ती जो है, लीफ जो है, वो डायरेक्टली आपके फोर्स के कांटेक्ट में नहीं आई है, क्योंकि फोर्स किस पे लगाया आपने, ब्रांच पे, पत्ती पे थोड़ी ना लगाया डायरेक्टली। ठीक है, तो जो पत्ती है वो क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन का क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी। उसको रेजिस्ट करने के चक्कर में वो ऐसा चाहती कि टू एंड फ्रो मोशन ना हो, ऐसा वो करने के चक्कर में क्या होती है, डाल से डिटैच हो जाती है। वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं चाहती और डाल में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ, मतलब क्या बताएं अब आपको, डाल जब उधर जाना चाहती होगी कह सकते हो, पत्ती तो इधर ही रहना चाहती होगी। सोचो ये वाला मोशन मान लो टू है, ये फ्रो है, टू है फ्रो, तो डाल जब इधर जाती होगी तो पत्ती इधर ही रहना चाहती है, या डाल जब इधर जाना चाहती है तो पत्ती इधर ही रहना चाहती है। मतलब वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, इसलिए वहां से डिटैच हो जाती है। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो क्या, कि वो टू एंड फ्रो मोशन को क्या करना चाहती है, रेजिस्ट करना चाहती है, इसलिए वहां से वो डिटैच हो जाती है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई डाउट है बताइए? तो बस यही चीज़ है। अब एग्जाम में देखिए किस तरीके से लिखना है इसको। आंसर में लिखना है क्या, सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। दिस इज बिकॉज व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर शेकन इट मूव्स टू एंड फ्रो। जब ब्रांचेस को हम शेक करते हैं तो वो ब्रांच आगे पीछे जाती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, बट इट्स लीव्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन उसकी पत्तियां रेस्ट में रहना चाहती हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? दिस इज बिकॉज द इनर्शिया ऑफ द लीव्स टेंड्स टू रेजिस्ट द टू एंड फ्रो मोशन। क्योंकि जो इनर्शिया है, लीफ का जो इनर्शिया है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, टू एंड फ्रो मोशन को रेजिस्ट करना चाहता है। ड्यू टू दिस रीजन द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन शेकन विगरसली। कोई डाउट है बताइए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट? आपने कभी महसूस किया है, आप एक मूविंग बस में जा रहे हैं और आप ऐसे बैठे हुए हैं चुपचाप, ठीक है, बस चल रही है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, दो केस है सुन लीजिए, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप कहाँ जाते हो, सोचो, कभी याद है आपको कहाँ जाते हो? आप आगे की तरफ जाते हो, ऐसे फॉरवर्ड चले जाते हो। उसने ब्रेक लगाई, आप ऐसे जाते हो। और दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है कि जब बस रुकी हुई है, आप बस में ऐसे बैठे हुए हो, बस अभी रुकी है, अभी वो बस को एक्सलेट करेगा। एक्सलेट मतलब उसमें स्पीड एक लेके आएगा, ठीक है, बस को एक्सलेट जब करेगा बस आगे जाएगी, उसमें स्पीड आएगी। पहले वो रेस्ट पे थी, अब उसमें स्पीड आ जाएगी, ठीक है, या आप कह सकते हो उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, तो एक्सलेशन आएगा बस में। जब बस एक्सलेट होती है, यानी कि बस को जब स्पीड मिलती है, यानी कि जब बस की स्पीड 0 से बढ़ के कुछ ना कुछ हो जाती है, यानी कि जब बस स्टॉप रहती है और कुछ स्पीड पकड़ लेती है, कुछ स्पीड उसमें आ जाती है, तो हम बोलते हैं बस एक्सलेट हो गई है। तो जब बस एक्सलेट होती है तो सोचिए क्या होता है, तो आप पीछे जाते हो, ठीक है, तो ब्रेक लगती है तो आप आगे गिरते हो, और जब बस एक्सलेट होती है तो आप पीछे जाते हो। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है। तो सुनिए ध्यान से, आपको अब लिखना है क्या एग्जाम में वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप फील कर लीजिए। क्या फील करना है, देखिए जरा बात समझिए। ये देखिए, ये बस है, ये बस की सीट है, करेक्ट, इस तरीके से, और ये बंदा कोई ऐसे बैठा हुआ है, ये इसके पैर है और ये बस का फ्लोर है, ये नीचे क्या बस का फ्लोर है, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, अपनी बॉडी के दो हिस्से करो, एक तो ये कमर से ऊपर वाला, ठीक है, और एक कमर के नीचे वाला। तो ध्यान से चेक करिए, ये पैर जो है आपके, ये किसके कांटेक्ट में, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में, ठीक है, और इतनी बात पता चल गई। और जो ऊपरी हिस्सा है वो फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, वो ऐसे बैठा हुआ है, करेक्ट। चलो ये बात हो गई। क्या आपको इनर्शिया पता है? इनर्शिया तो बिल्कुल पता है, क्या कि लॉ ऑफ इनर्शिया तो पता है, यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, क्या कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या कोई बॉडी मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो करती रहेगी कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये बात आपको पता है, ठीक है। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ये देखिए वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में करती रहना चाहती है, कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। मतलब अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर आप इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगी, इसको रेजिस्ट करेगी। यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, इनर्शिया। अगर कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रही है और आप इसके स्टेट ऑफ मोशन को डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो ये क्या करेगी, उसको रेजिस्ट करेगी। यानी कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में वो रहना चाहती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये बस ऐसे चल रही है, जब बस चल रही है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी बस में, कुछ ना कुछ स्पीड से बस ऐसे करके जा रही है, स्ट्रेट लाइन में बस ऐसे मोशन कर रही है, सही है। अब आपका ऊपरी जो पोर्शन है, बॉडी का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, पैरों वाला और ये कमर के ऊपर वाला पूरा भाग
सब सेम वेलोसिटी से ऐसे आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। ओके, तो यानी कि बस पे जितना भी इंजन फोर्स लगा रहा है, इंजन बस पे फोर्स लगा रहा है तभी तो बस चल रही है, और उस फोर्स के इफेक्ट में आप भी हैं, आप भी चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो इतनी स्पीड से। अब सुनो, आपकी पूरी बॉडी को देखिए, आपकी पूरी बॉडी क्या चाहती है बताइए। आपकी पूरी बॉडी का भाई मास है ना आपके पास, तो आपकी बॉडी के पास इनर्शिया है, यानी कि ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या तो अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है, करेक्ट। तो ध्यान से सुनिए जरा, अभी बॉडी किस में बताओ, रेस्ट में कि मोशन में? जवाब है मोशन में, तो ये बॉडी मोशन में, करेक्ट। तो बॉडी अभी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है, चलती चली जा रही। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस का जो फ्लोर है वो, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है, या आप बोल सकते हो बस का फ्लोर धीरे धीरे रुक रहा होता है, ठीक है। और आपके पैर किसके कांटेक्ट में बताइए, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में, तो पैर जो है वो तो रुक जाते हैं। सोचिए जरा, ये देखिए, ये आपका ब्लैक कलर का पैर है नीचे और ये आपकी बॉडी है, इस तरीके से ये ऐसे करके आप आगे जा रहे थे, ये ऐसे। तो जब बस रुकेगी, पैरों पे, पैर तो फ्लोर के कांटेक्ट में पैर तो रुक जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी भी क्या मेंटेन करना चाहता है बताइए, स्टेट ऑफ मोशन को। तो वो स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए आगे ही चलता रहना चाहता है, और वो आगे चलने के चक्कर में ऐसा आगे झुक जाता है। तो ब्रेक लगती तो आप कहाँ जाते हो, आगे। नहीं समझ में आई बात, सिंपल सा फंडा है, सुन लीजिए। आपके पैर जो हैं और आपका ऊपरी पोर्शन दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहते थे, यानी कि दोनों ही स्ट्रेट लाइन में सीधे चलना चाहते हैं, लेकिन पैरों पे तो फोर्स लग गया, किसके कांटेक्ट में आके, फ्लोर के कांटेक्ट में आके, और ऊपरी वाला जो पोर्शन है उस पर तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। या तो आपको किसी बेल्ट से ऐसे बांध दिया जाए सीट में पीछे, है ना, तब तो बेल्ट आपको रोक के रख लेगी। आप बोल दोगे हाँ भी बेल्ट ने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाए, लेकिन अगर बेल्ट ना लगी हो, सीट बेल्ट ना लगी हो आपके ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा सोचो, ऊपरी वाला जो पोर्शन है वो जितनी वेलोसिटी से चल रहा था उतने से ही चलना चाहता है, तो नीचे वाले पोर्शन को तो बस में जो ब्रेक लगाया है उसके द्वारा जो फोर्स लगाया है उससे आपके निचले पैर तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन ऊपर वाला उतनी ही स्पीड से आगे चलना चाहता है, तो पैर रुक गए और ये आगे निकल जाएगा ऐसे, समझे। तो इस तरीके से ऐसा लगेगा कि आप आगे जा रहे हो, ठीक है। अब इस चीज़ को लिखना कैसे, देखिए एग्जाम में इस बात को लिखना कैसे, ये तो हमने आपको फील करा दिया, समझा दिया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। इस चीज़ को आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आप आंसर सिंपल सा दोगे, ये जो दोनों घटनाएं घट रही हैं कि ब्रेक लगने पे आप आगे फॉल करते हो और एक्सलेट होने पे आप पीछे जाते हो। अभी एक्सलेट होने वाला भी केस बताते हैं, चलिए बता ही देते हैं, एक्सलेट होने वाला भी केस बता देते हैं। अब सुनो, अभी ये क्या है, अभी बस मान लो स्टॉप है, अभी ये बस पूरी रुकी हुई है, सही है। आपकी बॉडी भी इसके साथ अभी क्या है, रुकी हुई। फिर से अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक नीचे वाला पोर्शन, एक ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे ही बस स्टार्ट होगी, सोचो, जैसे ही बस स्टार्ट होगी, बस का जो फ्लोर है वो आगे निकल जाएगा ना बस के साथ साथ, तो आपके पैर किसके कांटेक्ट में बताइए, आपके पैर किसके कांटेक्ट में बताइए, फ्लोर के, तो आपके पैर भी आगे निकल जाएंगे। इस बार क्या हुआ, नीचे वाले पोर्शन जो था, आपका जो पैर है नीचे के, वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में, तो वो तो आगे निकल जाएंगे, और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये किस में रहना चाहता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। सोचो 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 सोचो, जब बस रुकी हुई थी तो आपकी पूरी बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में ना, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन भी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता था और नीचे वाला भी, ठीक है ना। लेकिन जब बस चल गई तो नीचे वाला तो फ्लोर के कांटेक्ट में ना, वो तो आगे निकल जाएगा क्योंकि उस पर तो कहीं ना कहीं फोर्स लग गया, लेकिन ऊपर वाले तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, तो वो अपनी जगह पे ऐसे रहना चाहता है। तो होता क्या है, एक्चुअल में आपकी बॉडी पीछे नहीं जाती, आपका पैर आगे निकल जाता है। तो पैर आगे निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि बॉडी कहाँ चली गई, पीछे चली गई, करेक्ट। अब इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप एग्जाम में ये बता दोगे रीज़न, सिंपल सा एक लाइन में, क्या ऐसा क्यों होता है, ये जो दोनों घटनाएं हैं कि ब्रेक लगाने पर हम आगे चले जाते हैं और जब बस एक्सलेट होती है तो हम पीछे चले जाते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करोगे सिंपल एक लाइन में, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर। जो पैसेंजर है उसके इनर्शिया के कारण, करेक्ट। कि जब पैसेंजर चल रहा था तो उसकी बॉडी चलती रहना चाहती है और जब रुका हुआ है तो रुकी रहना चाहती है, ठीक है। अब आप आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या, ये बात थोड़ी सी बता दीजिएगा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बोली गई थी, एवरी बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है, इनर्शिया के कारण, ठीक है ना। If a body is at rest, then tries to remain at rest. If a body is moving, then tries to remain in motion. ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ये बात आपको पता है। अब देखिए केस नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जब बस में ब्रेक लगता है, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जब बस एक्सलेट होती है। तो जब ब्रेक लगता है उसका केस देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पर, एज अ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द बस कम्स टू रेस्ट।
जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस क्या होती है, रेस्ट पे आती है। बट द पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन हीज स्टेट ऑफ मोशन, ये जो इन्होंने बोल दिया है क्या, पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मतलब उसका जो ऊपरी भाग है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को भी मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट द पैसेंजर फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण पैसेंजर आगे चला जाता है, क्योंकि पैर तो फ्लोर के कांटेक्ट में आके स्टेबल हो जाते हैं या रेस्ट पे आ जाते हैं और बॉडी आगे निकल जाती है, क्योंकि वो अभी भी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है, करेक्ट। या तो आप सीट बेल्ट लगा लो, ठीक है, तो सीट बेल्ट क्या करेगी, आपको रोक के रखेगी। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी समझा सकते थे क्या, कि ब्रेक लगने पे जो है, ब्रेक लगने पे हमारी बॉडी को, जो ब्रेक लगी है उसके कारण हमारी बॉडी को किस में लाया जा रहा है बताइए, रेस्ट में लाया जा रहा है, लेकिन इनर्शिया के कारण अभी बॉडी कैसी, स्टेट ऑफ मोशन में, तो इनर्शिया के कारण स्टेट ऑफ मोशन में तुम चेंज करना चाह रहे हो ना ब्रेक लगा के, तो इनर्शिया कारण क्या करेगी, वो स्टेट ऑफ मोशन में जो तुम चेंज ला रहे हो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। उसको अपोज करने के चक्कर में वो आगे ही रहती है, आप इस तरीके से कह सकते हो। आप उसको रोकना चाहते हो लेकिन वो चलती रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है, ऐसे सोच लो, जैसे सोचना सोच लो, सोचने के बहुत तरीके हैं। सेकेंड वाला देखिए, सिमिलरली जब बस आपकी एक्सलेट होती है फ्रॉम रेस्ट, सिमिलरली व्हेन बस एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर टेंड्स टू अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बस। यस, जब बस एक्सलेट होती है, आगे जाती है, तो पैसेंजर का जो इनर्शिया है, ठीक है ना, उसकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो आगे उसको नहीं ले जाने देना चाहता है। क्यों? क्योंकि बॉडी तो किसमें, रेस्ट है, और आप उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, आप उसको आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन एवरी बॉडी वांट्स टू रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट को आप डिस्टर्ब कर रहे हो उसके, वो तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती है, तो इसलिए आपके पैर तो नीचे फ्लोर के कांटेक्ट में रहते हैं, वो तो आगे निकल जाते हैं और ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के लिए यहीं पर रह जाता है ऊपर वाला पोर्शन। तो ऐसा लगता है कि ये पीछे छूट गया, एक्चुअल पैर आगे निकल जाते हैं और ये यहीं रहता है ऊपर वाला पोर्शन, तो लगता है कि हम कहाँ निकल गए, पीछे निकल गए। तो यही सारी चीज़ें आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। सिमिलरली व्हेन बस एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर टेंड्स टू अपोज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बस। ठीक है, बॉडी का जो इनर्शिया है, पैसेंजर का जो इनर्शिया है, वो फॉरवर्ड मोशन को क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। हेंस द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस एक्सलेट फॉरवर्ड। इसलिए जब बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट होती है तो जो पैसेंजर है वो अपने इनर्शिया के कारण कहाँ जाता है, पीछे की डायरेक्शन में। कोई डाउट है बताइए? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। ओके।